नमस्कार, समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और निकट भविष्य में इन चुनावों की घोषणा हो जाएगी। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टियों ने अपने अभियान भी शुरू कर दिए हैं। बड़े नेताओं के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह दौरे होने लगे हैं। इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से कुछ अलग हटकर हो। कांग्रेस ने राज्यों के चुनाव जीतने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। ये रणनीति उन्होंने कर्नाटक के चुनाव से शुरू की और उसे आगे भी जारी रखने की उनकी योजना है। यह है वादों की राजनीति, यानी कि गारंटी देना, जनता को कुछ सुविधाओं की गारंटी देना। ये गारंटी उन्होंने कर्नाटक में दी, उसका उन्हें फायदा मिला। अब मध्य प्रदेश पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। कांग्रेस को लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो उनकी सरकार है ही, वहां वो वापसी कर लेंगे। और मध्य प्रदेश में, जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस जीती थी, लेकिन दल बदल के बाद 1.5 साल में ही उसकी सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी। तो मध्य प्रदेश को फिर से वापस पाने के लिए कांग्रेस छटपटा रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनाव की रणनीति के लिए वही कर्नाटक वाला फार्मूला लागू किया है, यानी कि गारंटी। कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को 6 गारंटी दी, यानी कि गारंटी देकर, सुविधाओं की गारंटी देकर, सुविधाओं का वादा करके या सुविधाओं से मतदाताओं को लुभाकर वो मध्य प्रदेश जीतना चाहते हैं। उसकी पहली गारंटी है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाए। दूसरी गारंटी है महिलाओं को 1500 रुपए महीना सहायता प्रदान की जाए। तीसरी गारंटी है किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। चौथी गारंटी है जातिगत जनगणना कराई जाएगी। पांचवी गारंटी है पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी, यानी कि जो नई पेंशन स्कीम है उसको हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी। और छठी गारंटी है, जो कि कर्नाटक में भी थी और जिसका प्रयोग केजरीवाल की सरकार से सीखा है, केजरीवाल से सीखा है कांग्रेस ने, वो है बिजली को लेकर। 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली में हाफ। ये हैं 6 गारंटी कांग्रेस की, जिनसे वो मध्य प्रदेश के मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं। देश की संसदीय राजनीति या वोट की राजनीति वादों का और लुभावने वादों का महत्व तो है, इसको देखा गया है। सबसे पहले ये प्रयोग अरविंद केजरीवाल ने किया दिल्ली, और सरकार बनाई केंद्र अपने राज्य में, दिल्ली में। फिर पंजाब में किया, पंजाब में भी सरकार बनाई। इसी को कांग्रेस ने सीखा और कर्नाटक में उसका प्रयोग किया और कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली। हालांकि केवल इन बातों के कारण कर्नाटक में सफलता मिली ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे कारण थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, कई तरह के आरोप भी थे, और भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी वो वहां उतनी सफल नहीं हो पाई कर्नाटक में। इस वजह से कांग्रेस को लाभ हुआ। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने लगभग कर्नाटक जैसी रणनीति अपनाने का फैसला किया। कर्नाटक में भी फैक्टर लगभग वैसे ही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना स्वाभाविक है। हालांकि बहुत लोक लुभावन योजनाएं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने लागू की हुई हैं।
मध्य प्रदेश को ये कहा जाए कि वो कर्नाटक है तो ये भी सही नहीं है। मध्य प्रदेश कर्नाटक नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से वादों की राजनीति शुरू की है उस पर भी सवाल खड़े हुए। कई अर्थशास्त्रियों ने और विश्लेषकों ने ये आशंका जाहिर की है कि अगर जो गारंटी कांग्रेस दे रही है, अगर इस तरह से उनको गारंटी देगी और लागू करेगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? राज्य कल्याणकारी योजनाएं कैसे संचालित करें और राज्य के विकास के बजट का क्या होगा? क्योंकि अगर 500 रुपये में सिलेंडर देना है तो 50% सब्सिडी राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी, जो कि एक बड़ा अमाउंट होगा। बिजली अगर निःशुल्क करते हैं 100 यूनिट तक और 200 यूनिट तक खास करते हैं, उसमें भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। किसान कर्ज का मुद्दा है तो किसान कर्ज माफी पहले भी होती रही है, लेकिन अभी शिवराज सिंह सरकार ने भी किसान कर्ज माफी की। इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो वादा है, वो है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन एक नीतिगत फैसला था और इस फैसले के आने के बाद 10 साल तक 2 टर्म केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, उसने इस फैसले को नहीं बदला। यानी कि इस फैसले से कांग्रेस भी सहमत थी कि पुरानी पेंशन समाप्त करके नई पेंशन लागू कर दी जाए। लेकिन अब राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस इसे हथियार की तरह उपयोग करती है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि जो राज्यों का बजट है उसका कितना हिस्सा वेतन पर और कितना हिस्सा पेंशन पर जाता है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। एक और मुद्दा जो उन्होंने उठाया है या वादा किया है वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना में कांग्रेस देखती है कि उसको पिछड़े और दलित वोटों का सहारा मिल जाए, क्योंकि ये मांग पिछड़ों की रही है कि उनकी संख्या वास्तविकता में जो दिखाई जा रही है उससे कहीं अधिक है और उनको उसके अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण मिला हुआ है वो जनसंख्या के अनुपात में कम है। तो ये मुद्दा एक पिछड़े वर्ग के वोट बैंक से जुड़ा है। हालांकि इस मुद्दे की शुरुआत बिहार में नीतीश कुमार ने की, जातिगत जनगणना का आदेश दिया और उसे अब कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। लेकिन यह विवादित भी हो सकता है। जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस के लिए बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सवर्णों की संख्या भी काफी अधिक है और ये एक समय कांग्रेस के मतदाता रहे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर केवल बैकवर्ड की राजनीति करेगी तो कहा नहीं जा सकता कि उसको लाभ होगा कि नुकसान। तो कांग्रेस अपने पुराने कर्नाटक वाले प्रयोग पर आ गई है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ सत्तारूढ़ है और प्रमुख पार्टी है, उसकी रणनीति क्या होगी मध्य प्रदेश के लिए, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन गारंटी की राजनीति अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में गरमाएगी और चर्चा का विषय तो रहेगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।